नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MM न्यूज़ 24/7 पर। चलिए आइए आज देश की कुछ मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर, बारामती प्लेन क्रैश, यह केवल हादसा नहीं, राजनीति रंग न दे। अजित पवार के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के बारामती में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर चाचा शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सिर्फ एक हादसा बताया और सभी से अपील की है कि इसे राजनीति न बनाया जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साजिश की आशंका जताई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पारदर्शी जांच की मांग की थी। महाराष्ट्र के बारामती में मंगलवार सुबह हुए विमान हादसे ने देश भर की राजनीति और पवार परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही राज्यभर में माहौल गमगीन हो गया। ऐसे में अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजित पवार की मौत महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राज्य ने एक मेहनती और सक्षम नेता को खो दिया। यह अनपूर्णीय क्षति है। इस हादसे को राजनीति रंग न दें। शरद पवार ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, पूरे परिवार और राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक दुर्भाग्य हादसा था। उन्होंने सभी से अपील की कि इस हादसे को राजनीति रंग न दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय परिवार और परिजनों का समर्थन करना सबसे जरूरी है। खबर नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी शंकराचार्य के बयान से आहत होकर इस्तीफा देने वाले उपायुक्त गए अवकाश पर, इस्तीफे पर असमंजस। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरान के बयानों से आहत होकर वह सरकार के समर्थन में मंगलवार को इस्तीफा देने वाले उपायुक्त पर प्रशांत कुमार सिंह अवकाश पर चले गए हैं। वहीं उनके इस्तीफे पर भी असमंजस है। इसे लेकर कोई अधिकारी खुलकर नहीं तो बोला रहा है, लेकिन दिन भर कार्यालय में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था। इसमें उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभी मुक्तेश्वरान शंकराचार्य की टिप्पणी से आहत होने का दावा किया था। आरोप लगाया था कि शंकराचार्य भोले वाले अधिकारियों को प्रलोभन देकर सरकार के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। वह समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और देश व प्रदेश को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए खबर देखते हैं तीसरी बिहार से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। बिहार यूसीजी बिल पर पीएम मोदी के साथ नहीं सीएम नीतीश कुमार, पार्टी भाजपा में गतिरोध। जानिए क्या चल रहा है बिहार में। न्यू यूसीजी बिल 2026, बिहार में यूसीजी बिल पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी पटना समेत कई जिलों का स्वर्ण समाज के युवा सड़क पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर राष्ट्रीय राजनीतिक तांत्रिक गठबंधन में भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाई जा रही यूसीजी बिल पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले स्वर्ण समाज के युवा सड़क पर उतर गए हैं। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पटना, पूर्णिमा, भागलपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले पटना के बाढ़ अनुमंडल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही सरकार के विरोध में उतर आए, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। मंगलवार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। अमर कि भाजपा कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी और प्रवक्ताओं से यूसीजी बिल पर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। एक प्रवक्ता ने कहा दिया कि आप दिल्ली में बैठे अधिकारियों से सवाल पूछिए, हमें इस मुद्दे पर कुछ भी बयान देने से मना किया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि यह बिल सारी बातों और सबके हितों को ख्याल में रखते हुए लाया गया है। इसमें किसी के साथ गलत नहीं किया गया है। इस बिल में किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। खबर नंबर 4 जो और भी महत्वपूर्ण है, यूपी से जो आ रही है, चलिए नजर करते हैं। बरेली से बाहर भेजे गए अलंकार अग्निहोत्री, समर्थकों ने किया कार रोकने का प्रयास, पुलिस से धक्का मुक्की। बरेली न्यूज, निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली से बाहर भेज दिया गया है। इस दौरान उनके समर्थकों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अलंकार अग्निहोत्री को वाहन में बैठाकर बाहर भेजने में कामयाब रही। बरेली में निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार दोपहर 2:18 पे निजी वाहन से बरेली से बाहर भेज दिया गया है। इस दौरान उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों ने अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से बाहर न जाने देने के लिए रोकने पर भरकर प्रयास किया। गुस्साए समर्थकों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की कर दी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस समय भारत की राजनीति गरमाई हुई है और अजित पवार की मृत्यु से भी देश गम की आहत में है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे चैनल के साथ MM न्यूज़ 24/7 पर, सबसे तेज खबर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर कोई